अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा पारा। चौथे पारे का आगाज इन आयात से होता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, बिर को नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज़ कुर्बान करो, वो चीज़ खर्च करो जो तुम्हें प्यारी है। यानी जो तुम्हें चीज़ अजीज़ है, जिससे तुम्हारी मोहब्बत है, उसको अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत में कुर्बान करना नेकी है। उसके बाद फिर उन लोगों को तंबीह की गई है, यहूद व नसारा को, जो अपनी घड़ी हुई चीज़ें अल्लाह तबारक ताला की तरफ मंसूब करते हैं और अपनी बनी बनाई बातों को वो कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ है। और उनका सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम से भी जोड़ते थे, ख़ास तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उन्हें तो ये बार बार बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो एक हनीफ मुस्लिम थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। उसके बाद फिर उस तरफ तवज्जो दिलाई गई है, जिक्र किया गया है कि इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। ये बेशक सबसे पहले इबादत का जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। यानी ये तवज्जो दिलाई गई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस क़िबले की तरफ अब रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहला क़िबला यही था। और हज का हुक्म फरमाया गया कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जो हज की इस्तात रखते हैं, अल्लाह के घर जाने के लिए इंतज़ामात कर सकते हैं, उनको हज करना चाहिए। अहले ईमान से खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह की तक़वा अख्तियार करो, जैसा तक़वा करने का हक़ है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला से तक़वा अख्तियार करने का हक़ इतना ही है जितना वो बड़ा है, जितना वो ताकतवर है, जितना वो अलीम है, खबीर है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की तक़वा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया और अल्लाह तबारक ताला की रस्सी को, अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ने की बात की गई। और ये भी फरमाया गया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, तुम में से ऐसा गिरोह होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाता हो और मुनकरात से मना करता हो। और वही खैर उम्मा तुम्हें जो बनाया गया है, उम्मत मुसलमा की जो ज़िम्मेदारी है वो यही तो है कि कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत मुसलमा की ये ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो खैर की तरफ बुलाए और मुनकरात से रोके, मारूफ का हुक्म करे। ये जो कुफ्र वाले हैं, उनके रवैये की बात की गई कि जो ये आपसे उलझते हैं मुख्तलिफ मामलात में और आपकी दावत को ठुकराते हैं, उनका एक रवैया ये बताया गया कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया, अल्लाह के मुकाबले में उनको न उनका माल कुछ काम देगा और न औलाद काम देगी। कि कुफ्र के रवैये में आदमी समझता है कि शायद मैं मजबूत हूँ, मेरे पास माल बहुत है, क्योंकि अल्लाह की नेमतों पर ही गुरूर और तकब्बर पैदा होता है और नाफरमानी की कैफियत पैदा होती है।
तो उन्हें क्लियर कर दिया गया कि इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। अल्लाह तबारक तआला के मुकाबले में न तुम्हें बेटे काम आएंगे, न ये दौलत की अंबार कमाएंगे, न तुम्हें महलात काम आएंगे। ये जो हक व बातिल की कशमकश चलती है दो गिरोहों के दरमियान, तो उसमें ये भी होता है कि जाहिर है पहले ये फैमिलियाँ ख़ानदान मिले हुए होते हैं, अफराद उससे ही छांटी होकर ईमान की तरफ आते हैं, तो रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, साबका दोस्तियाँ भी होती हैं। तो अहले ईमान को ये हिदायत दी गई कि ये जो यहूद व नसारा हैं, जिन गिरोह से निकल कर आप आए हैं, मुशरिकीन हैं, इनको कभी भी अपना राजदान न बनाओ, क्योंकि ये तुम इनको राजदान न बनाओ। ये तुमसे खुश नहीं है, बज़ाहिर मिलते जुलते भी हैं, लेकिन इनकी जो दिल है, इनका जो अंदर का रवैया है, वो अल्लाह तबारक तआला ने बताया कि अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो ये खुश होते हैं, और अगर आपको कोई खुशी होती है, कोई सहूलत मिलती है, कोई फतह होती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए इन्हें अपना राजदान न बनाएं। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने उहुद जंग पर पूरा एक तबसरा फरमाया है, और उस तबसरे में ये बात फरमाई है कि अहले ईमान जब भी निकलते हैं तो उनकी तवक्कल अल्लाह तबारक तआला पर होती है। वलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। वो जोर बाजू की बुनियाद पर नहीं लड़ते, बल्कि अल्लाह ताला की ताकत के भरोसे पर लड़ते हैं, और फिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, माल देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में उस बात से मना किया गया कि ये जो दौलत परस्ती का जहन है, उसमें इंतहा यहाँ तक पहुँचती है कि इंसान इतना जालिम हो जाता है कि सूद का मामला शुरू कर देता है। तो अहले ईमान से खिताब करते हुए कुरान ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा। ये रिबा जो है, इसके खाने से मना किया गया। अल्लाह तबारक तआला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ मग़फ़िरत के लिए दौड़ते हैं, आते हैं, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक तआला के पास जन्नत हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की है, ऐसे लोगों के लिए आफियत है जो माल खर्च करते हैं, बदहाली हो या खुशहाली हो, गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं। तो कुरान मजीद ने इनको मुहसिनीन के लक़ब से याद फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक तआला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। ये जो हक़ व बातिल की जंग का मामला है, लड़ाई का मामला है, शिकस्त और फतह का मामला है, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया गलबा किसके लिए? अहले ईमान को बशा दी गई वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम न डरो, न खौफ करो, न हुज़्न व मलाल का शिकार हो जाओ। वही लोग गालिब आते हैं जो अहले ईमान होते हैं। यानी गलबे के लिए ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। जंग उहद के अंदर जो मामला हुआ कि अल्लाह तबारक तआला की फतह नुसरत आई, कुफ़ार व मुशरिकीन को मुजाहिदीन कत्ल कर रहे थे, लेकिन जब मुसलमानों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करने में कोई कोताही दिखाई, तो फिर वो जो बज़ाहिर जंग की फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। ये पूरा तबसरा यहाँ मौजूद है। और फिर जब तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ के बाद वापस लौटे, तो मुनाफिकीन ये कहने लगे कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, अगर हम भी जाते तो हम तो मारे जाते। उन्हें बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बगैर मर नहीं सकता, मौत का वक्त लिखा हुआ है। ये जो बहानेबाजी लोग कर रहे हैं कि हम वो यहाँ होते तो न मरते, हम वहाँ होते तो मर जाते, ये बिल्कुल नहीं है। जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है उसको मौत मिलती है। दुनिया की कोई ताकत, कोई एक लम्हा भी टाल नहीं सकती, मौत को आगे पीछे नहीं कर सकती।
اور جو सच्चे अहले ईमान हैं उनका रवैया क्या रहता है? वो कहते हैं कि ये हमारे रब हमारी गलतियों को कोताहियों से हमें दरगुजर फरमा, और हमने जो तेरी हुदूद से तजावुज़ किया उसे माफ़ फरमा, हमारे कदमों को जमा दे और दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद कर दे। आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब दिया, उससे बेहतर सवाब आखिरत बता फरमाया। अल्लाह ऐसे ही नेक अमल लोगों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये अहले ईमान का रवैया है कि अगर कोताही लज़्ज़ हो भी जाती है तो वो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ दुआ करते हैं कि रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह तबारक तआला ने इस नेमत को याद दिलाया जो लोग ताने दे रहे थे कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने ये बात क्लियर कर दी कि नहीं, हमने अपने वायदे के मुताबिक आपको फतह दी थी, लेकिन उसके बाद आपकी कमजोरी ने उस जंग को शिकस्त में तब्दील कर दिया। अहले ईमान को सख्ती से इस बात से रोका गया कि जो मुनाफिकीन और काफिरीन की रविश होती है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ ज़रबू फ़िल अर्ज़ औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वो जो ये अंदाज इख्तियार करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बात न करो जिनकी अजीज वकार वगैरह कभी सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और मर जाते हैं, तो कहते हैं अगर वो ये न करते तो ये हो जाता, मौत ना आता। तो ये फरमाया कि ये काफिरों का अंदाज फिक्र है, ये मुसलमानों का अंदाज फिक्र नहीं है। मुसलमानों का अंदाज फिक्र यह है कि मौत और जिंदगी अल्लाह तबारक तआला के हाथ में। अहले ईमान को यह बताया गया कि मुशावरत का असूल यह है कि जब मुशावरत हो जाए, एक तो मुशावरत कर लिया करें, हो जाए तो फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार कर क्या करें। ये नज़्म व ज़ब्त का तकाजा है कि वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कि अल्लाह तबारक तआला मुतवक्किलीन को पसंद करता है। वलल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून। और सच्चे मोमिन वो हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। अहले ईमान को ये बताया गया, याद दिलाया गया, अल्लाह ताला ने अपनी नेमत याद दिलाई कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि आप पर अल्लाह ताला का एहसान है कि आपकी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, जो तुम्हें आयात पढ़ाते हैं, तज़किया करते हैं, किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। ये अल्लाह तबारक तआला का एहसान है तुम पर। इसलिए उस एहसान के बाद अगर कोई इस रास्ते में तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो इसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला आपकी तो, अगर आप कहते हो कि हमें चोट लगी, इससे बड़ी चोट तो बदर में आपके मुखालफीन को लगी थी। और अगर यहाँ चोट आपको लगी भी है तो वो किसकी तरफ से लगी है? कुल हुआ मिन इंद अनफुसिकुम, वो आपकी अपनी तरफ से है, अपने आप को खुद चोट मारी है, किसी और ने चोट नहीं मारी। और ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं कि यूं करो तो यूं हो जाता, यूं करते तो यूं हो जाता, अल्लाह तबारक तआला ने चैलेंज किया, उन्हें चैलेंज किया कि ये जो कहते हैं कि हमारे साथ होते तो मौत ना आती, शहीद न होते, नुकसान न होता है,
इनसे कहो कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। इनके पास जब मौत आए तो टाल कर दिखा दे। ये तो दूसरों के मौत की बात करते हैं ना, कि वो अगर हमारे साथ होते तो उनके साथ ऐसा न होता वैसा न होता। इनसे कहो जब तुम्हारे पास मौत आए तो उसको टाल कर दिखाओ ना, फिर हम कहें कि हाँ। इसलिए अहले ईमान को तो हमेशा यही कहना चाहिए, कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह तबारक तआला ही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह की तवक्कल, अल्लाह का साथ, ये अहले ईमान का बहुत बड़ा सरमाया है। और बाकी इनकी प्रोपेगेंडा के तूफान, इनकी असले, इनकी तैयारी, इनसे और ये शैतान व शैतान के एजेंट, शैतान के इशारते जो डराते हैं, जो खौफ दिलाते हैं, फला तखाफूहुम, इनसे मत डरो। कि ये कहते हैं इनके पास बड़ी फौज है, बड़ी ताकतवर है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, ये तुम्हें जो हिरासा करते हैं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। फला तखाफूहुम वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो बस हमसे डरो। हमने इनको ढील दी है, और ये ढील से ये समझते हैं कि हम जो भी काफराना, मुनाफिकाना, बागियाना, तागूताना, ये सारे जितने रवैये हैं इख्तियार करेंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमारा कौन एहतसाब करेगा, और हमारी कौन बात पर सोगा। इन्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमने इनको ढील दे रखी है, हमने इनको ढील दे रखी है, ताकि ये सारी वबाएं, सारी बलाएं, सारी आफतें अपने पास जमा कर दें, ज्यादा से ज्यादा अजाब के मुस्तहक हो जाएं, ताकि हम पकड़ें तो फिर इनको ऐसा जलील करें, ऐसा ख्वार करें कि इनको कुछ समझ में न आए। इसलिए फिर उनके लिए सख्त जलील करने वाली सज़ा होगी। इसलिए हमारी ढील से अगर ये समझते हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है तो ये उनकी गलत फहमी है। बाकी कामयाब कौन है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये बड़े बड़े प्लाजा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा जाओ जमाल, ये तो बस ऐसे ये मताए गुरूर। कामयाब तो वो हैं जो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएं, जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, जिनका मुकद्दर जन्नत बन जाए, वो लोग कामयाब हैं। ये कामयाब नहीं है जो दुनिया की थोड़ी सी चीज पर इक्तफा करते हैं। इसलिए अक्लमंद लोग तो वो है जो अल्लाह तबारक तआला की आयात को, अल्लाह ताला की निशानियों को, अल्लाह ताला की कुदरत को दिन और रात पर गौर व फिक्र करने के बाद ये कहें कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलन नार फ़क़द अख़ज़ैतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये है कामयाब, ये है जो अल्लाह तबारक तआला की कुदरत से सबक हासिल करते हुए गिड़गिड़ाते हैं, गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, अपने आप को उसके हवाले करते हैं, उसी की राह में सब्र करते हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि ला उज़ीउ अमला, इनका कोई अमल ज़ाय नहीं होगा, इनका कोई अमल ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। और ये जो वफादार लोग हैं, जो मेरे लिए
जो वतन को छोड़ते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं, मेरे रास्ते में मारे जाते हैं और बेकसूर लोग हैं, तो इनको तो मेरे पास जन्नतें हैं। और ये दुनिया, इसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए। तो मताउन कलील, ये तो बहुत थोड़ा है, और वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और बागात हैं, और अल्लाह तबारक तआला की रजा है। इस दुनिया की नेमतों की उस दुनिया के सामने कोई हैसियत नहीं है। हाँ, दुनिया का गलबा भी चाहते हो तो अहले ईमान, ईमान वालों फिर सुनो, उसका फार्मूला भी सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। ए लोगो, ईमान वालों सुनो, फिर सब्र से काम लो, बातिल के सामने पामर्दी दिखाओ, मजबूती दिखाओ, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, साथ रहो, जम के रहो, तो फिर तुम्हें गलबा होगा, फिर तुम्हें कामयाबी होगी। ये एक इस्लामी जमात को, इस्लामी तहरीक को एक बुनियादी फार्मूला बताया गया है। उसके बाद फिर सूरे निसा का आगाज हो जाता है। सूरे निसा ये मदनी सूरतों में से एक है, जिसके अंदर इंसानियत की इब्तिदा की वजाहत की गई है कि ये इंसानियत हकीकत में एक नफ्स से पैदा की गई, एक मर्द एक औरत से पैदा की गई है, इसलिए सब एक हैं। और जिसने जिसने पैदा किया है उसी का खौफ और उसी का तकवा इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद फिर यतीम के माल की बात आती है कि यतीम के माल को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसमें उसको उसके अंदर कोई करप्शन नहीं करनी चाहिए। अगर वो यतीम कमज़ोर है तो भी उसका इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे। और मुख्तलिफ हवालों से उसकी तशरीह की गई है कि किसी तरह भी बहरहाल यतीम जो कमज़ोर हो गया है उसकी माल की हिफाजत करनी चाहिए, न कि उसकी माल पर कब्ज़ा या बेजा तसर्रुफ़ होना चाहिए। शादियों की बात है, निकाह की बात है कि आप जो है निकाह कर सकते हैं, मसना व सुलास व रुबा, लेकिन एक मशरूत अंदाज है कि अगर इंसाफ कर सको। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक की तरफ ही कुरान मजीद ने एक ही दावत की इजाज़त दी है। और फिर निकाह के मामले में हक महर की अदायगी का हुक्म किया गया है कि जो हक महर तय हो तो उसमें फिर औरत का ये हक होता है कि उसे वो दे देना चाहिए। उसके बाद फिर इज्तिमाइयत के अंदर जो मीरास का पूरा कानून है उसकी तफसील बताई गई है कि किस तरह एक प्रॉपर्टी मीरास बनती है किसी आदमी के फौत होने के बाद, फिर बेटों का क्या हक है, बेटियों का क्या हक है, वो सारी तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ ये भी बात बताई गई है कि मरने वाले ने जो वसीयत की हो या उसके ऊपर कर्जा हो, पहले उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, और उसके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो उसकी अदायगी होगी, और उसके बाद फिर जो वर्सा है उसके अंदर उस प्रॉपर्टी की विरासत होगी। और ऐसे मौके पर अगर कोई गरीब यतीम आ जाए तो ये भी तलकीन की गई है कि उसको भी कुछ हिस्सा दिया जाए। फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह तबारक तआला की हुदूद है। यानी मीरास के कवानीन के लिए बताया गया कि अल्लाह ताला की हुदूद है। वमन युतिल्लाह व रसूलह युदखिलु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और जो आदमी इसका इनराफ करता है, इनकार करता है, उसके लिए फरमाया वल्लाहु अज़ाब मुहीन। और जो इन हुदूद की पासदारी करता है उनके लिए फरमाया फौजुल अज़ीम।
यहाँ फिर आगे चलकर फिर तौबा का एक बुनियादी असूल बताया गया कि कोई आदमी मुसलसल गुनाह करता जाए और जब मौत आए तो फिर तौबा करे, तो ये तौबा नहीं। या अमल भी करता रहे, तौबा भी करता रहे, तौबा भी करता रहे और अमल भी जारी रहे यहाँ तक उसकी मौत आ जाए, फिर भी वो तौबा की तस्बीह पढ़ता रहे, दाने उठाता रहे, फेरता रहे, तो इसकी कोई तौबा कबूल नहीं हो। तौबा के लिए ज़रूरी है कि जो इंसान अमल करता है तो अपने किए पर उसके अंदर इज्जत व इंसारी के साथ माफ़ी का जज्बा हो और आइंदा न करने की बात हो, इसका नाम तौबा है। इन आयात के बाद अल्लाह तबारक तआला ने जो वो रिश्ते जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं वो बताए गए हैं कि जिनसे आपका निकाह नहीं हो सकता। इसमें माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, भतीजा हैं, भांजियाँ हैं और जिन्होंने दूध पिलाया हो और दूध शरीक बहनें हैं और बीवियों की माएँ हैं और बीवियों की लड़कियां हैं और जो परवरिश पाने वाली बेटियां हैं गोद में। और उसके बाद फिर ये फरमाया गया कि तुम्हारी उन बेटियों की बीवियां भी, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता, जिनका निकाह हो गया है उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। दो बहनें भी एक वक्त में निकाह नहीं आ सकती। तो ये हुर्मत के रिश्ते हैं जो तफसीली तौर पर यहाँ उनका जिक्र मौजूद है। यानी अल्लाह तबारक तआला ने एक तरफ निकाह की बात भी बता दी और दूसरी तरफ उसकी तफसीलात ये बता दी कि कहाँ कहाँ ये निकाह नहीं हो सकता, उसकी सारी तफसीलात भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हुदूद और क़वानीन बनाए हैं, हमें उसकी पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।